नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस समय आप और हम मंगलवार को जनप्रतिनिधियों को नई पार्लियामेंट में प्रवेश करते हुए देख रहे थे, उस समय उनके साथ नरेंद्र मोदी भी थे और सदन में चर्चा हो रही थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस केवल संसद तक नहीं था, उन्होंने एक और बड़ा काम कर दिया उसी दौरान। दरअसल कनाडा में एक भारतीय डिप्लोमेट को ये कह करके निष्कासित कर दिया गया कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत और उसकी एजेंसीज का हाथ है। और इसकी घोषणा बाकायदा कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने मंगलवार को की और उन्होंने ये बताया कि भारतीय खुफिया विभाग के प्रमुख पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया गया है। फिर क्या था? आनन-फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई और एक मास्टर स्ट्रोक वो सदन में मार चुके थे। नारी शक्ति वंदन अभियान अ, अधिनियम बिल जो है उसको लेकर के, उसकी खबर को देकर के और दूसरा मास्टर स्ट्रोक उसी पल उन्होंने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक ओलिवर सिल्वेस्टर को निष्कासित करके मार दिया। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज विदेश मंत्री ने तलब किया और भारत स्थित एक राजनयिक को निष्कासित करने के फैसले की जानकारी दी। यानी कि जैसे को तैसा भारत ने ठीक वैसा ही जवाब दिया। अब ये कहने में गुरेज नहीं है कि जब से मिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत से अपनी ऐसी-तैसी करवा के गए हैं ना, तब से उनकी नींद हराम है। उनको नींद नहीं आ रही है। इसीलिए उन्होंने ये सब किया है। वैसे भी उनके रिश्ते खालिस्तानियों के साथ काफ़ी गहरे हैं। उनको वो भारत के मुँह पे नहीं कहते हैं, लेकिन वो फ़ोटो दिखाते हैं, जिनके साथ वो कभी लंच कर रहे हैं, तो कभी किसी पार्टी में हैं। और वैसे वो खुले में ये बात कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन को वो प्रमोट करते हैं। ये वही ट्रूडो हैं, जिन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था। और ये वही ट्रूडो हैं जो अपने यहाँ खालिस्तान के लिए रेफ़रेंडम को चलाने की इजाज़त भी दे रहे हैं। दरअसल इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी जो सरकार है ना, वो इन खालिस्तानियों के सहारे चल रही है। ख़ैर, ये उनका हेडेक है, हमारी कप ऑफ टी नहीं है ये। भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं, वो अब काफ़ी खटास भरे हो चले हैं। कनाडा सरकार द्वारा भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाले अलगाववादी ग्रुप खालिस्तान की खुलेआम गतिविधियों पर कोई सख्त कदम न उठाने की वजह से ये हालात आज बने हैं। अगर वो अपने यहाँ खालिस्तानियों की जो हरकतें थी, उनको बंद करते, उनको वहाँ से जाने के लिए कहते या उनको कुछ पनिश करते, तो बात कुछ और थी। पूरी बात ये है कि मंगलवार को एक बड़े घटनाक्रम में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद को बताया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंट्स और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच अ, कुछ ना कुछ जुड़ाव है। ये उनका आरोप है और ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा ने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जो हमारे खुफिया एजेंसी के चीफ है। अब ये भी जान लीजिए कि ट्रूडो ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनकी भारत में जब जी20 के समिट के दौरान ना तो उनकी इज़्ज़त हुई, ना उनको सम्मान मिला, जो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सम्मान देश की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने कनाडा के सारे आरोपों को खारिज किया, उनकी अच्छा से क्लास ली है और उनके राजनयिक को बता दिया है कि भारत ने भी उनके एक डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया है। अब इसमें
बड़े अफ़सोस की बात है, इसमें एसजीपीजी भी कूद पड़ी है। कोई पूछे कि तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जो हालात बने हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ जो सिख रह रहे हैं, उनको लेकर के उन्हें बड़ी चिंता हो रही है। क्यों हो रही है? ये बात समझने की है ना कि उन्हें उनकी चिंता क्यों हो रही है? अब वो ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार से जवाब माँगेंगे इस मुद्दे पे। एसजीपीजी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने मंगलवार को एक वीडियो जारी करके विदेश में चल रहे घटनाक्रम पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि विदेशी सरकारों की तरफ से जो खुलासे किए जा रहे हैं, उन्हें वहाँ की सरकारों पे विश्वास है, अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है एसजीपीजी को। एसजीपीजी ने कहा है कि हमें बड़ी चिंता हो रही है। हम चाहते हैं कि देश-विदेश में बैठे सिख इसे लेकर के गंभीर हों। एसजीपीसी नेताओं ने ये कहा कि देश-विदेश में सिखों को देशद्रोही और आतंकी कहने का जो काम चल रहा है, उसे रोका जाए। अब आप ये समझ लीजिए कि एसजीपीजी भी पुन्नू की तर्ज पर वीडियो जारी करके अपनी बात कह रही है। अरे! पंजाब से दिल्ली कितना दूर है? आप आकर के बात करिए, अगर आप सही हैं तो। आपको वीडियो जारी करने की क्या ज़रूरत है? पुन्नू तो खालिस्तानी है ना, उसको डर लगता है, इसलिए वो वहाँ से एक वीडियो जारी कर देता है और जब उसको चंदा मिल जाता है, फिर शांत होके बैठ जाता है। लेकिन कोई एसजीपीजी से ये पूछे कि इन्हें उन सिखों में क्या दिलचस्पी है, जो कनाडा में खालिस्तान समर्थक पुन्नू के साथ मिल कर के रेफरेंडम चला रहे हैं और इन्हें उन सिखों की चिंता है क्योंकि जिनके लिए ट्रूडो मरे जा रहे हैं। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ट्रूडो है ना उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी देखभाल कर लेंगे वो, उन्हें वहीं रहने दीजिए। ये वही एसजीपीजी है जिन्होंने कांग्रेस द्वारा तैयार किए हुए भिंडरावाले को अकाल तख्त सौंप दिया था और वहाँ पे आपको पता ही है भिंडरावाले ने क्या किया? तमाम सारे वहाँ पे उसने अपने उल्टे-सीधे काम शुरू कर दिए, असलाह भर लिए और जब भिंडरावाले ने कांग्रेस को ये आँखें दिखानी शुरू कर दी और पानी सिर से ऊपर चला गया तो फिर कोई इनके सामने चारा नहीं था, इन्होंने ब्लू स्टार कर दिया। ख़ैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब किया धरा इसी संस्था का है, जिन्हें बाहर में बैठे हुए विदेशों में बैठे हुए सिखों की बड़ी चिंता हो रही है। जिनकी चिंता इन्हें सता रही है ना, वो केवल वही सिख हैं, जो सिख मर्यादा को भूलकर अपने केश कटवा करके और रात को क्लब में जाते हैं और दिन में रेफरेंडम करवाते हैं। और ये बात ज़रूर है कि इनके साथ कुछ जो 2-4 अच्छे सिख होंगे जिन्हें रेफरेंडम से या किसी ऐसे खालिस्तानी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी नौकरी पे गए हुए हैं या फिर वो वैसे ही वहाँ रह रहे हैं। ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। तो ये व्यवस्था जो है किसने शुरू की? अब उन सिखों की चिंता करने की जो ज़िम्मेदारी है ना, वो ना तो भारत की है, ना तो एसजीपीजी की है। उसे अपना आप टू डू देखें। जो अपने यहाँ खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है, वो अपने आप भुगतें उस बात को। जब बात भारत पे आएगी तो मोदी अपने आप सँभाल लेंगे, जैसा कि आज उन्होंने एकदम से टिट फॉर टैट करके विदिन अ मिनट, देर नहीं लगी, उधर वहाँ की संसद में जैसे ही ये बात आती है ऑफ़िशियली, उसी समय भारत में एक्शन लिया गया और उनके एक राजनयिक को यहाँ से भगा दिया गया। अब उन्हें पता चलेगा कि भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।